देखो अगला पॉइंट डालो आप। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में पहला अपन पढ़ लिया था तापमान, दूसरा पढ़ा है अपन ने अभिक्रिया को लिखने का तरीका, और तीसरा क्या आपके अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक है। देखो जैसे ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 एरो, और ये बनता है आपके 2NH3, यानी N2 और 3H2 ये रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा आपके 2NH3 का निर्माण होगा। अब मान लो मुझे इस अभिक्रिया की कैसी लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं अपन, तो Kc बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद दे रखा अपन को अमोनिया, यह हो जाएगा आपके NH3, ये अमोनिया की सांद्रता आ जाएगी, ये आ जाएगा आपकी स्क्वायर बटा अभिकारक N2 की सांद्रता और अभिकारक आपके H2 की सांद्रता, और ये जाएगा आपके घात में, ये आ जाएगा। क्लियर? तो कोई भी साम्य स्थिरांक है, उस साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में अपना जो पहला हो गया तापमान, दूसरा हो गया था अभिक्रिया को लिखने का तरीका, और तीसरा क्या है अपने अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक। जैसे रिएक्शन लिखी मैंने N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा मेरे 2NH3 बन रहा है। मान लो मुझे इस अभिक्रिया की कैसे लिखनी है, तो कैसे बराबर क्या हो गया उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। जैसे उत्पाद देगा अपन को अमोनिया, तो ये अमोनिया की सांद्रता हो जाएगी कि ये घात में जाएगा, N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता। अब इस अभिक्रिया के अंदर अपने काम करते हैं, जैसे इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने NH3, इससे बनता है आधा अणु N2 का प्लस 3/2 अणु बन जाएगा आपका H2 का। अब मान लो मुझे सभी के कैसे लिखनी है, तो यहां पे लिखा मैंने Kc, तो यहां पे लिख दूंगा मैं Kc डैश लिख देंगे, बराबर नियम वही है उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन दे रखा अपन को, N2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपके N2 की सांद्रता, ये N2 की सांद्रता। आगे लिखा हुआ 1/2, तो ये जाएगा घात में 1/2 हो जाएगा। फिर अभी उत्पाद दे रखा कौन आपका H2, तो ये H2 की सांद्रता, और इसकी घात आ जाएगी आपके 3/2 बटा, फिर आ जाएगा आपके अमोनिया, तो ये NH3, और ये आ जाएगी इसकी सांद्रता। अब यार एक तो Kc ये लिखा हुआ है, एक Kc डैश ये दे रखा है, इन दोनों में संबंध क्या है भाई, Kc और Kc डैश में संबंध क्या है। देखो जैसे Kc में ऊपर कौन आ रहा है आपका अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया का आ रहा है नीचे, ये अमोनिया का स्क्वायर है, ये खाली अमोनिया दे रखा है। इसका मतलब जब मैं Kc का अनुरूढ़ करूंगा तो क्या आ जाएगा Kc डैश, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा। आएगा समझ में? अगर देखना यदि अपन Kc का उल्टा कर देते हैं भाई, Kc डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 पर, अगर मैं Kc करता हूं तो Kc क्या होगा उल्टा हो जाएगा, अमोनिया NH3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर N2 ऊपर जाएगा, H2 की घात क्यूब ये जाएगा ऊपर। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या दे रखा है, N2 आधा दे रखा है, H2 3/2 दे रखा है, और अमोनिया इसका आधा दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मतलब जब अपन अमोनिया इसका रूट निकालेंगे, Kc का रूट निकालेंगे, तो इसका रूट से 2 हट जाएगा, क्या आ जाएगा अमोनिया आ जाएगी। फिर यहाँ पे इसका 1/2 हो जाएगा, इसका कितना आएगा 3/2 होगा। इसका मतलब Kc और Kc डैश में संबंध क्या है, तो ये जो Kc जो है, ये Kc क्या, तो ये जो Kc डैश है वो क्या होगा आपका Kc का उल्टा और Kc का अनुरूढ़ होता है। यानी जब आप Kc को रूट निकाल देंगे और आधा का 1/2 में कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा Kc डैश का मान मिल जाएगा। तो इन दोनों में संबंध होता है। ये सवाल कैसा है देखो, इसका सवाल करते अपन कि N2 प्लस 3H2 एरो, यह बनेगा आपका 2NH3। अभिक्रिया में Kc का मान 49
हैं तो अभिक्रिया ये आ जाएगी आपके NH3 एरो आधा N2 प्लस 3/2 H2 में Kc का मान होगा। इसी के अनुसार सवाल दे दिया अपन ने, क्योंकि ये कह रहा है कि N2 है और 3H2 है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और आपके यहाँ पर 2 NH3 बनता है। इस पूरी अभिक्रिया में अगर Kc का मान आपको 49 दे रखा है तो अभिक्रिया दूसरी दे रही है अपन को NH3 एरो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 में आपको Kc का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको Kc लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, ये लिख रहा हूं यहाँ पर N2 प्लस 3H2, ये रिएक्शन करके बनाते हैं आपके 2NH3 का निर्माण करते हैं। मान लो मुझे सभी के में Kc लिखनी है, Kc बराबर क्या लिखेंगे अपन, तो Kc बराबर उत्पाद, तो उत्पाद की सांद्रता, ये उत्पाद की सांद्रता और ये जाएगा आपके कहां पर स्क्वायर में, बटा अभिकारक N2 की सांद्रता और अभिकारक H2 की सांद्रता और ये जाएगा आपके क्यूब में। क्लियर? जब इन सबके मान को रखते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा था अपने, ये आ रहा था आपके 49। ये ऑलरेडी निकला हुआ सवाल के अंदर है। ठीक है, अपन को रिएक्शन दूसरी दे रहा है, ये दे रहा है अपन को NH3 एरो, ये देगा आपको 1/2 N2 दे रहा है, साथ में 3/2 आपको H2 दे रहा है। इसमें कैसे निकालना है, तो कैसे इसकी बनाओगे पहले आप, कैसे बनेगी, ये आपने कैसे निकाला, यहां बोल दोगे आप कैसे डैश बराबर क्या होगा, देखो उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है N2 की सांद्रता, ये जाएगा 1/2 घात में। ऐसे ही आपका देखो ये H2 की सांद्रता घात में जाएगी 3/2 अपन कितना आ जाएगा आपका NH3 आ जाएगा। क्लियर? इन दोनों संबंध क्या आ रहा है, तो संबंध ये आ रहा है कि ये जो केसी देश है या ये जो केसी है वो केसी देश का आधा है और रूढ़ है, मतलब उल्टा है और क्या है, अनुरूढ़ में है। सीधी सी बात है भाई, केसी देश निकालना है केसी को उल्टा करना पड़ेगा और इसका रूट निकालूंगा मेरे केसी देश का मान आ जाएगा। उल्टा करेंगे देखो ये NH3 नीचे जाएगा, ठीक है, ये N2 ऊपर आ जाएगा, H2 ऊपर आ जाएगा, और अगर इसका रूट निकालूंगा तो ये इसका हट जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, आधा, इसका 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब यदि मुझे केसी डैश का मान निकालना है तो केसी को उल्टा करके इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास कि केसी डैश बराबर क्या होता है, 1/रूट केसी। क्या केसी का मान दे रखा सवाल में 49 दे रखा है, तो केसी डैश बराबर कितना हो गया, 1/49 का अनरूट, और 49 का रूट कितना होता है 7, तो केसी डैश बराबर जाएगा 1/7, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक को प्रकट करने वाले कारक। आप भी समझ लेना भाई, जैसे मान लो रिएक्शन लिखी मैंने N2 प्लस 3H2, इससे बन रहा है मेरा 2NH3 बन रहा है। क्लियर? इस अभिक्रिया की मुझे केसी लिखनी है, तो केसी बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद NH3 का NH3 स्क्वायर का स्क्वायर, अभिकारक N2 फिर H2 की घात क्यूब आ जाएगी। ऐसे रिएक्शन मुझे ये दे रखी है कि NH3 से क्या बन रहा है, आधा N2 और 3/2 H2 बन रहा है। क्लियर? इसकी मुझे कैसे लिखनी है, तो अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, N2 की घात 1/2, ये सांद्रता आ जाएगी बड़ी कोष्टक में, H2 ये सांद्रता और 3/2 हो जाएगा, बटे का बटा अमोनिया का अमोनिया आ जाएगा। इन दोनों में संबंध क्या है, देखो केसी डैश निकालना है तो केसी को उल्टा करके इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो केसी डैश निकालना है तो 1/, क्या करना पड़ेगा, अनुरूट केसी निकालना पड़ेगा। सवाल कैसा था, सवाल दे रहा अपन को N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 अभिक्रिया में केसी का मान यदि 49 है, ऐसे अभिक्रिया को दे रखी है NH3 एरो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 में केसी का मान क्या होगा। तो पहले आप इन दोनों की रिएक्शन को लिखकर इसे केसी निकालनी पड़ेगी। जैसे ये रिएक्शन लिखी मैंने, तो केसी कैसे निकलेगी, अमोनिया का स्क्वायर बटा N2 3H2 क्यूब। इस पूरे का मान दे रखा कितना, 49 दे रखा है। इसकी मुझे केसी निकालने, देखो मैंने केसी लिखी, केसी डैश निकाल देंगे, ये आ जाएगी। इन दोनों संबंध क्या है, केसी डैश क्या है, बराबर है केसी का उल्टा और इसका अनुरूट है। देखो केसी डैश बराबर क्या हो गया, 1/रूट केसी। अब केसी का मान सवाल में दे रखा है 49 दे रखा है, तो 1/49 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। इसको बोलते हैं अभिक्रिया की साम्य स्थिरांक को प्रकट करने वाले कारक के अंदर
ये रस संयुग्मिति गुणांक आ जाएगा। क्लियर?